हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग पेज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, वो भी पढ़ा दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जो महत्वपूर्ण है वही बताया जाएगा, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला है, भीत्रार्था नाम भय हेतु। क्या है? भीत्रार्था नाम भय हेतु। सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र का प्रयोग किया जाता है किसमें? पंचमी अपादान। अपादान पंचमी। अपादान कारक और पंचमी विभक्ति में किसका प्रयोग किया जाता है? भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या। तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं? कुल 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, नाट्याख्यम पंचमम वेदम। नाट्याख्यम पंचमम वेदम। कथन है कि किसका कथन है? भरत मुनि का कथन है। किसका है? भरत मुनि। नाट्याख्यम पंचमम वेदम किसका कथन है? भरत मुनि का कथन। अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं। अगला क्या है? अच्छे पठन के गुण। गुण बताए गए हैं। कहाँ पर बताए गए हैं? याज्ञवल्क्य शिक्षा में। याज्ञवल्क्य शिक्षा में बताए गए हैं। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? 18 बताया गया है। पिछली क्लासों में ये सारे जो यहाँ पर प्रश्न आया है, ये सभी पिछली क्लासों में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला है, बाण भट्ट की रचनाएं। कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम। अगला है, पुटपाक, प्रतीक शोर, प्रतीका सोरामस्य, करुणो रसः। का संबंध है? पुटपाक प्रतीकासोरामस्य करुणो रसः का संबंध है। का संबंध किससे है? भवभूति से है। किससे है? भवभूति से है। अगला, सालमती वृक्ष का वर्णन है। क्या है? सालमती वृक्ष का वर्णन किसमें है? किसमें है? कादम्बरी में है। सालमती वृक्ष का वर्णन किसमें है? कादम्बरी में। अगला है,
नव पलाश वनम में अलंकार है। क्या है? नव पलाश वनम में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है भित्रार्थ नाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किसमें किया गया है? अपादान पंचमी, पंचमी अपादान में किया गया है। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है माहेश्वर सूत्रों की संख्या। और नाट्याख्यम पंचमम, क्या है? नाट्याख्यम पंचमम वेदम कथन किसका है? भरत मुनि का है। अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं, किसमें बताए गए हैं? याज्ञवल्क्य शिक्षा में। पुराणों की संख्या 18 है। बाणभट्ट की रचनाएं कादंबरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम। अगला है पुटपाक प्रतीका शोरामस्य करुणो रसः का संबंध किससे है? भवभूति से है। ठीक है, सालमती वृक्ष का वर्णन किसमें किया गया है? कादंबरी में। नव पलाश वनम में अलंकार है यमक। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला है गद्य शिक्षा में किसका महत्व नहीं होता? क्या है? गद्य शिक्षा में किसका महत्व नहीं होता? महत्व नहीं होता, तो किसका महत्व नहीं होता? लय युक्त सस्वर वाचन का। लय युक्त सस्वर वाचन। लय युक्त सस्वर वाचन का महत्व नहीं होता गद्य शिक्षा में। अगला है श्लोक के एक एक पद का, श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना द्योतक है। किसका द्योतक है? व्याख्या प्रणाली का। किसका है? व्याख्या प्रणाली का द्योतक है। किस नाटक का रस करुण रस है? किस नाटक का रस करुण रस है? तो किसका है? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम नाटक का रस क्या है? करुण रस है। मन किस प्रकार की इंद्री है? मन किस प्रकार की इंद्री है? उभयात्मक इंद्री। किस प्रकार की इंद्री है? उभयात्मक इंद्री है मन। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार अनुसार अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते। क्या है? ज्ञानार्जनम मन्यते। क्या है? मातृभाषा। इसका आंसर क्या होगा? मातृभाषा होगा। विद्यार्थी नाम
रुचिर्गुणं क्रियते। अगला है पठन संदर्भेन, अर्थात पठन के संदर्भ में, पठन संदर्भेन भावग्रहणं परीक्षते। परीक्षते अर्थात पठन के संदर्भ में भाव ग्रहण की परीक्षा कैसे ली जा सकती है। सारांशेन, क्या है, सारांशेन, सारांश के द्वारा ये हो सकता है। अगला संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य, क्या है, संवाद लेखस्य मूलोद्देश्य अस्ति। तो क्या होगा मूल उद्देश्य? संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखन का मूल उद्देश्य क्या होता है? सृजनात्मक क्षमता, सृजनात्मक क्षमता। ठीक, तो गद्य शिक्षा में महत्व नहीं होता, किसका महत्व नहीं होता? लय युक्त सस्वर वाचन का। पद्य में इसका महत्व होता है, पद्य शिक्षा में लय युक्त सस्वर वाचन का महत्व होता है, लेकिन गद्य में नहीं होता। ठीक है, अगला श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किसका द्योतक है? व्याख्या प्रणाली का द्योतक है। किस नाटक का रस करुण रस है? तो उत्तर रामचरितम नाटक का रस करुण रस है। मन किस प्रकार की इंद्रिय है? तो उभयात्मक इंद्रिय है मन। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतनार्थम एवं साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते। तो काल्पनिक चिंतन के द्वारा, तो काल्पनिक चिंतन और साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जन किससे माना गया है? मातृभाषा से। ठीक है, आकलन से निकषा, आकलन से क्या निकलता है? विद्यार्थी नाम रुचिर्गुणं क्रियते। पठन संदर्भेन भावग्रहणं परीक्षते सारांशेन, इसका आंसर क्या होगा? सारांशेन। अगला है संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूलोद्देश्य अस्ति। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखन का मूल उद्देश्य क्या होता है? सृजनात्मक क्षमता। तो बच्चों, ये हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में इनमें से प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर संस्कृत व्याकरण पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, वो भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ।